किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं दशरथ धाकड़। आप देख रहे हैं डी फार्मिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चने की खेती के बारे में बात करेंगे। चने की खेती से बम्पर पैदावार लेने के लिए चने में कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि हम चने की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे चने की फसल में 3 ऐसी खास चीज़ों के प्रयोग को लेकर, जिनका प्रयोग अगर आप चने की फसल में करते हैं तो इससे आप चने की खेती से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले सकते हैं। कौन सी चीज़ें हैं, किस प्रकार इनका प्रयोग करना है, इन सब की पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में घंटी के निशान को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हम आगे कोई नया वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आपको जानकारी मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आप चने की खेती से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो शुरुआत में आपको पहली चीज़ ध्यान में रखना है कि चने की फसल में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी कभी भी नहीं होने देना है। इन चीज़ों का प्रयोग चाहे तो आप बुवाई के समय कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग समय पर फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की आवश्यकता होती है। अगर आपने बुवाई के समय NPK 12-32 डाला है तो आपके खेत में इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो चुकी है, और अगर आपने DAP प्लस पोटास का प्रयोग किया है तो आपके खेत में इन तीनों तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे कि फसल की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, फुटाव भी ज़्यादा आता है और चने की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा भी अलग अलग समय पर फसल को कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, कई क्षेत्रों में चने की पछेती बुवाई होती है, वहाँ पर चने की फसल में फुटाव भी अच्छे से नहीं हो पाता है। अगर आप चने की खेती से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि चने की फसल में ज़्यादा फुटाव आना चाहिए, फल फूल भी ज़्यादा आने चाहिए, तब ही हमें चने की खेती से बम्पर पैदावार मिल पाएगी। चने में ज़्यादा फुटाव लाने के लिए हमें चने में टॉनिक का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी फसल में फुटाव कम है तो चने में किसी भी एक टॉनिक का प्रयोग आप कर सकते हैं। टॉनिक के रूप में आप कृषि रसायन के पोषक सुपर टॉनिक का 250 ml प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में अच्छे से फुटाव आ गया है तो आप व्यर्थ में टॉनिक का प्रयोग ना करें। इसके अलावा चने की फसल में सल्फर का प्रयोग भी अधिकतर किसान भाई नहीं करते हैं। चने में अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं तो एक प्रकार से सल्फर चने को पाले से भी बचाता है, साथ ही दानों का भराव करने में मदद करता है। सल्फर चने की फसल के लिए एक उपयोगी तत्व है। अगर आप सल्फर का प्रयोग करना चाहते हैं तो मार्केट में सल्फर बेंटोनाइट, जो कि दानेदार फॉर्म में आता है, उसका 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप चने में प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा चने में आप NPK 0050 का प्रयोग भी जरूर करें, जिसमें मुख्य रूप से 50% पोटास पाया जाता है। पोटास एक प्रकार से दानों का भराव में मदद करता है, दानों का आकार बढ़ाता है, जिससे कि चने में घेटों में दानों का भराव भी अच्छी तरह से होता है और चने की पैदावार भी ज़्यादा निकलती है। इसकी मात्रा लगभग आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से चने में प्रयोग कर सकते हैं। जब चने में दानों का भराव शुरू हो जाए, यानी कि जब घेटे बन जाए, उनमें दानों का भराव शुरू हो जाए, उस समय आप 0050 का प्रयोग चने की फसल में कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग अगर आप चने की फसल में करते हैं तो इससे कई सारे फायदे मिलते हैं। अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार से पोषक तत्वों की कमी है तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा और आप चने की खेती से बम्पर पैदावार ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय किसान।